हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष आज एक बहुत अच्छा चैप्टर लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। फ्रैक्शनल नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। भिन्नीय संख्याएं तथा उनके चार मूल सिद्धांत। मतलब आज हम भिन्नों से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस पर एक प्रश्नावली करेंगे। अभ्यास क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं। जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की कर रहे हैं या क्लास फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है। एक मॉडल पेपर है। भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं उन सब पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम एक से अधिक मान प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले तो एक ये समझिए, क्वेश्चन करने से पहले एक सम भिन्न होती है, एक विषम भिन्न होती है। तो सम भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा होता है, जैसे 2/3 या 3/4 या 7/11। तो जिसका भी अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वो सम भिन्न होती है। और सम भिन्न का अगर हम मान ज्ञात करेंगे, जैसे अगर हम 4 का भाग 3 में देंगे, तो क्योंकि ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 7 चौको 4 7 28, तो ये दशमलव में आ रहा है। तो इसका मतलब इन सब का मान जो है दशमलव की बात वाली डिजिट में जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि इनका अंश छोटा है। यहाँ पे आप इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि ये इसने अपनी रोटी के 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े खाए। इसका मतलब इसने पूरी रोटी नहीं खाई। यहाँ देखिए, इस बच्चे ने अपने रोटी के 3 टुकड़े किए, 3 टुकड़ों में से 2 ही टुकड़े खाए। इसका मतलब एक रोटी पूरी नहीं खाई। यहाँ इसने अपनी रोटी के 11 टुकड़े किए और इसमें से 7 टुकड़े खाए। तो इसका मतलब इसने भी एक रोटी पूरी नहीं खाई। तो कहने का मतलब अगर आपका इनमें से आंसर सम भिन्न में आता है तो उसका मान 1 से कम होगा। और विषम भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा होता है, जैसे 9/7, 5/3, कोई भी हो सकता है, 11/7। अब इनका जो अंश बड़ा है, हर छोटा है। यहाँ पे आप समझो कि इसने अपनी रोटी के 7 टुकड़े किए तो 9 टुकड़े खाए। जब एक रोटी के 7 टुकड़े किए तो 9 कहां से खाए? इसका मतलब इसने एक रोटी से ज्यादा खाए। एक रोटी के 7 टुकड़े किए, फिर दूसरी उसके साथ के साथ खा दिए, दूसरी रोटी के भी 7 टुकड़े किए, उसमें से 2 और खाए। इसने अपनी रोटी के 3 टुकड़े किए, इसने 5 टुकड़े खाए। इसका मतलब इसने एक रोटी से ज्यादा खाई। इसने भी एक रोटी, इसके 7 टुकड़े करके 11 टुकड़े खाए, तो इसका मतलब एक रोटी से ज्यादा खाए। तो ये विषम भिन्न का मान हमेशा जो है 1 से अधिक होता है। अब आप भिन्नों इसको करिए। मैं जल्दी में देखो, 1/2 है और यहाँ 1/3 है। इसको प्लस करना है तो नीचे के बराबर करने के लिए इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे, या सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप 3 की टेबल बोले, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो देखो, वहां तक बोलनी चाहिए टेबल जहां पर इसका भाग में जा रहा हो, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 बन रहा है, तो 2 का 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 3 से। ऊपर भी 3 से, यहाँ 2 से, ऊपर भी 2 से। तो नीचे तो देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों 6 के बदले 1 6 हो गया, और ऊपर का 3 एकम 3, धन 2 एकम 2, तो 3 और 2 5 हो गया। तो ये 5/6 हो गया, क्योंकि विषम भिन्न नहीं है, ये सम भिन्न है। ऊपर अंश छोटा है और बड़ा है, तो इसका मान 1 से कम होगा। आप भाग देके देखो तो डेसिमल में आएगा, 1 से कम होगा। ये दूसरा है 1/2 ऋण 1/3। इसका भी बराबर करने के लिए देखो, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, तो ऊपर भी 3 से गुणा, यहाँ भी, तो सॉरी, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा। तो नीचे देखो, इसका दोनों 6 के बदले 1 6 आ गया, इस 6 के बदले, और यहाँ 3 एकम 3 और ऋण 2, तो 3 में से 2 हो गया, तो 1/6। तो 1/6 भी सम भिन्न है, ये इसका मान भी 1 से कम होगा। यहाँ देखिए, 1/2 गुणा 1/3। जब गुणा का प्रश्न होता है तो वहां नीचे के हर बराबर करना नहीं करने पड़ते, तो हम सीधा गुणा करते हैं ऊपर ऊपर का। तो ये कोई 1 का 3 दूनी 6, इसका मान भी 1/6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सम भिन्न है। अब इसको देखो, 1/2 भागा 1/3। तो हमें पता है भिन्न में हम भाग नहीं करते, उसको कन्वर्ट करते हैं गुणा में। तो 1/2 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा, 3/1। यहाँ ऊपर ऊपर का गुणा करोगे तो 3 एकम 3 और नीचे 2 एकम 2। अब देखो, क्योंकि ये विषम भिन्न है, इसका हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो अगर आप 2 से कन्वर्ट करेंगे 3 को, तो 2 एकम 2, देखो 1 आ गया पूरा, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ पे 1 सही 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब इसने एक रोटी पूरी खाई और दूसरी रोटी के 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा खाया, यानी आधी रोटी और खाई। तो इसका मान जो है 1 से ज्यादा है।
4 से ही 5/19 का अंश क्या है, तो इसमें अंश जो है 5 होगा, जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न न्यूनतम है? देखिए न्यूनतम भिन्न इसमें से ये वाला तो मिसप्रिंट हो रखा है, इन तीनों में आप अगर देखेंगे तो क्योंकि इसका ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, आप जो है ना नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में दीजिए, हर का भाग अंश में दीजिए। यहाँ भाग नहीं जा रहा है, दशमलव यहाँ 0 बढ़ा, तो 16 8 128। अभी मैं एक ही बार भाग दे रहा हूं, यहाँ देखिए 19 का भाग 15 में देना है, यहाँ दशमलव 0, तो 19 7 133। फिर यहाँ देखिए 21 का भाग 27 में देना है, 17 में, तो 20 का पहाड़ा बोलिए आप मोटा मोटा, तो यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0 बढ़ाया, तो 20 8 160 होता है, तो 8 कम 8 8 2 16, 21 8 168। तो ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ा आगे करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ एक 0 और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ 0 बार भाग जा रहा है, एक बार भी नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ भी 0 बढ़ा है, तो यहाँ 16 कम 16 एक बार भाग जा रहा है। तो यहीं पे देखिए ये तो दशमलव 8 0 आ गया, ये दशमलव 8 1 आ गया। तो हमने क्योंकि न्यूनतम पता नहीं, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, ये दूसरे नंबर का है, सबसे छोटा ये 10.7 वाला। तो ये है 19 15/19, तो 15/19 वाली भिन्न जो है न्यूनतम होगी, सबसे छोटी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 1/5 से कम है? अब देखो 1/5 से कम देखना है तो हमने क्या करना है, 1/5 8/35 है, देखिए 8/35। अब इसकी तुलना करो, अगर आप या तो इसका अंश बराबर करो चाहे हर बराबर करो, जहां से आप कोई भी एक चीज बराबर करनी होगी। तो अगर हम हर अंश बराबर करते हैं तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 कम 8 होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो गुणा 8 नीचे भी करना पड़ेगा, तो 8 5 40, तो यहाँ मतलब 40 होना चाहिए था, अब यहाँ 35 ही है। तो क्योंकि इसका मान जो है ना 8/40 हो रहा है, अब ये है 8/35, तो बड़ी भिन्न कौन सी है? क्योंकि 8/35 में बड़ी भिन्न है, इसका नीचे हर अगर ज्यादा होता है अंश बराबर रहते हैं तो बड़ी भी। यहाँ पे ये समझना चाहिए कि इसने अपनी चॉकलेट के 35 टुकड़े किए, उसमें से 8 टुकड़े खाए, और इसने अपनी चॉकलेट के 40 टुकड़े किए और उसमें से 8 टुकड़े खाए। तो इसका मतलब इसने थोड़ा बड़े बड़े 8 टुकड़े खाए, इसने छोटे छोटे खाए, तो ये बड़ी भिन्न है 8/40, छोटी भिन्न है। दूसरे का आप देखिए 8/37 है, तो ये भी 8/40 होना चाहिए था, तो ये 8/37 है, तो ये 8/39 है, और ये है 2/11। इसका भी 8 ही बना लो, फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे भी 4 से गुणा, तो 4 दूनी 8 और 11 चौको 44। अब इसने देखो अपने रोटी के 44 टुकड़े किए, उसमें से 8 टुकड़े खाए, सबका अंश हमने बराबर कर दिया 8 8। इस 1/5 का भी हमने 8 बना दिया, तो 8/40 हो गया। तो इसकी तुलना में बताना आपने, मतलब 1/5 की तुलना में जो कम है, तो ये तो बड़ी है, इससे ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो 8/44 से छोटी कौन सी होगी? 8/40 से छोटी होगी 8/44, क्योंकि इसने अपनी रोटी के 44 टुकड़े किए और 8 टुकड़े खाए। इसने अपनी रोटी के 40 टुकड़े किए, 8 टुकड़े खाए, तो इसने थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े खाए, तो इसकी तुलना में ये भिन्न छोटी है, यानी सबसे छोटी भिन्न है 2/11। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 7/13 के बीच में नहीं आती? तो देखिए भिन्न में थोड़ा सा समझने में, इनको सबको बराबर या तो अंश बराबर करने पड़ेंगे सबके, या तो हर बराबर करने पड़ेंगे, या एक तरीका और है, आप इन सबको डेसिमल में बदल दीजिए। तो 4/5 को भी मैं पहले बदलता हूँ, तो 5 का भाग हम 4 में देंगे, तो भाग नहीं जाता, पॉइंट रखा, 5 8 40, 8 आ गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ गई 0.8, 0.8 बोलो चाहे। अब यहाँ दूसरा 13 का भाग हम 7 में देंगे, तो यहाँ दशमलव, यहाँ ये 13 5 65, 5 बचा, यहाँ 0, 13 3 39, यहाँ 11, यहाँ 0, 13 8 104, इतना बहुत है, 5 3 8, ठीक है। तो यानी इन दोनों के बीच में जो 5.5 से बड़ी हो, 5 3 8 से, और 0.8 से छोटी हो, ठीक है।
अब 1/2 को अगर हम भाग देंगे 2 का भाग 1 में, तो यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0 बढ़ा, तो 2 पंजे 10, यानी 0.5 है। तो इसका मतलब ये इससे भी छोटी है, तो ये तो कट हो गई। तो इसका मतलब यही संख्या है जो इसके बीच में नहीं आती है, ठीक है ना। 1/2 ऐसी संख्या, क्योंकि इसका मान 0.5 आया। अब इनके बीच के तो 0.538 है, यानी इससे बड़ी होनी चाहिए थी वो संख्या, और 0.8 से छोटी होनी चाहिए थी। अब इसको देखिए, अगर आप वो तो 3 का भाग हम 2 में देंगे, तो यहाँ दशमलव रख के 0 बढ़ाया, 3 छक्का 18, देखो ये 0.6 आ रहा है, तो 0.6 जो है 0.5 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है। यहाँ 4 का भाग 3 में देंगे, तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0, तो 4 7 28। अब देखो यहाँ भी 0.7 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ 7 का भाग 5 में देंगे, 0.07 7 49, देखो ये भी 0.7 आ रहा है, ये भी इनके बीच आ रहा है। केवल 1/2 ऐसी संख्या जो इनके बीच में नहीं आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न वास्तविक भिन्न नहीं है? तो देखिए, वास्तविक भिन्न कहते हैं उचित भिन्न को, उचित भिन्न, या इसको कहते हैं सम भिन्न, मैंने अभी बताया था सम भिन्न। तो इसका मतलब सम भिन्न वो होते हैं जिसका ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो ये देखो ये सम भिन्न है। ये 17/28 है, ये भी सम भिन्न है। ये 5/9 है, ये भी सम भिन्न है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। लेकिन यहाँ देखिए, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये विषम भिन्न है, तो ये वास्तविक भिन्न नहीं है। 24 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? तो देखिए 24 मिनट हम ऊपर लिखेंगे और 1 घंटा नीचे। बहुत आसान है, आपने थोड़ा ध्यान से आपने देखना है। अब देखो, एक क्योंकि यहाँ घंटा ही मिनट है, तो जो ज्यादा निकलता है जिसमें वही बनाना चाहिए। तो क्योंकि घंटे में ज्यादा मिनट होते हैं, तो घंटे का मिनट बना देंगे। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो दोनों का यहाँ 24 मिनट हो गए, या नीचे 60 मिनट हो गए। अब दोनों मिनट बन गए। अब इसको काट के जो छोटा सा छोटा रूप हमको मिलता है, तो देखो 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 2/5 आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक भिन्न अवास्तविक भिन्न है? तो देखिए, वास्तविक भिन्न सम भिन्न को कहते हैं, तो अवास्तविक जो भिन्न होगी वो विषम भिन्न होगी। तो विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश बड़ा हो। तो अंश बड़ा किसका है? देखो ये 25/6 जो है अवास्तविक भिन्न है, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसमें देखो ये वास्तविक भिन्न है, ये भी वास्तविक भिन्न है, ये भी वास्तविक भिन्न है, क्योंकि इनका अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश 4 वाली कौन सी भिन्न 36/63 के समान है? तो 36/63 के समान कौन सी होगी? तो 4 का भाग अगर आप 36 में देंगे, तो 4 9 36, तो 5 से भी गुणा करेंगे तो 5 9 9 का गुणा करेंगे तो 5 9 45 होना चाहिए था, तो गलत है। अब यहाँ गुणा करो तो 4 का 36 9 से गुणा होता है, तो यहाँ पे 9 से गुणा, तो 7 का गुणा 9 से करेंगे तो 7 9 63, बिल्कुल सही है। क्योंकि 4/7 का अगर हम 9 से गुणा करें नीचे भी ऊपर भी, तो 9 चौको 36 और 7 9 63, तो 36/63 इसकी समतुल्य भिन्न। बाकी इनका गुणा करेंगे तो 4 9 36 9 9 81 होता है, या 4 9 36 ठीक है, और 13 9 117 हो रहा है, तो यह 36/63 के बराबर नहीं हो रही है। अगला देखिए, हर 77 वाली कौन सी भिन्न 6/11 के समान है? अब 77 वाली कौन सी भिन्न होगी? तो यहाँ देखो 11 7 77 हो रहा है, 7 से गुणा, नीचे 7 से गुणा किया, तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 होगा, तो 42/77 जिसका होगा, ये देखो ये तो यही जो है इसके बराबर है। कॉपी पे कैसे करेंगे आप लोग? 6/11 है, तो 6/11 किसके बराबर है? यहाँ देर का 77 हर वाले, तो बराबर पहले 77 कर देंगे, तो 11 का पहाड़ा बोलेंगे 77, 11 7 77, तो यहाँ ऊपर भी 7 से गुणा, जब नीचे 7 से होगा तो 7 6 42, तो ये उत्तर आ गया। बस इतना ही आपको करना है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना, 36/63 है, तो इनमें से किसके बराबर है? तो बराबर आपने करना है, यहाँ अंश वाली भिन्न है, तो यहाँ 4 है, यहाँ मतलब ये दे रखा है अंश 4 वाले, तो अंश 4 हम पहले लिखेंगे। 36 में किसका भाग दे करके 4 प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे 36 में अलग पे देंगे, पहले 4 का ही भाग हम 36 में देंगे, तो 4 9 36, इसका मतलब
36 में 9 का भाग दो तो 9 चौको 36 4 आए, तो यहाँ भी 9 का ही भाग देना पड़ेगा। जब 9 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी 9 से गुणा, भाग देंगे तो यहाँ तो 9 9 7 63 तो 7, तो बराबर 4/7 आ गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सरलतम रूप में लिखी जा सकती है। तो सरलतम का मतलब छोटा, जिसका जो किसी संख्या का भाग ऊपर भी जा रहा हो। तो देखो जैसे 91 है तो 91 में केवल 13 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है, 13 7 91। अब ये देखो 13 चौको 52 हो रहा है, यानी 13 7 91 और 13 चौको 52, तो लिखी जा रही है छोटे रूप में। अब इसको देखो 119, तो 17 7 119 होता है और 17 तिया 51। यहाँ देखो 97 में किसी का भाग नहीं जाता, क्योंकि 97 जो है अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 2 अंकों की, ठीक है ना, तो ये ऐसी रहेगा। 117 39 है, तो 13 तिया 39, 13 9 117, तो सरलतम रूप में लिखी जा सकती है। तो ये तो तीनों लिखी जा रही हैं, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सरलतम रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो तब इसका आंसर ये होना था। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि मैंने इसका आंसर देख लिया है, इस बुक में जो आंसर है यही है, तो इसमें क्वेश्चन जो है गलत मिसप्रिंट हो रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भिन्नों के 4/5, 7/10, 8/15 और 17/30 का अवरोही क्रम है। इनको अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे बढ़िया है कि इसके अंश हम हर बराबर कर सकते हैं, क्योंकि 30 है और 15 का 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 2 से। 10 का 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से। और 5 का 30 बनाने के लिए 5 का 30 6 से। तो यानी इस पूरी वैल्यू को आप 6 से गुणा करो और लिखिए 6 चौको 24 ऊपर और 6 पंजे 30 नीचे, ठीक है ना। दूसरी बिंदु को आप 3 से गुणा करिए तो 10 या 30 तो नीचे आ गया, और 3 से ऊपर करेंगे तो 7 या 21। उसके बाद 8/15 को 2 से गुणा करो तो 15 दूनी 30 नीचे आ गया, और 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 ऊपर, और ये तो 17/30 है। अब देखो सबके अंश हर बराबर हो गए, यानी इसने भी अपनी रोटी के 30 टुकड़े किए, सबने 30 टुकड़े किए। और सबसे, क्योंकि अवरोही क्रम में हमें लिखना है, तो अवरोही क्रम में हम सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसने सबसे ज्यादा टुकड़े खाए। अब यहाँ देखो सबसे ज्यादा टुकड़े खाए 24 वाले ने, क्योंकि सबके टुकड़े बराबर है, 30 की है, तो 24/30 सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसका मतलब 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले 4/5 देखो इसमें है। दूसरे नंबर पे 24 के बाद 21 सबसे बड़ा है, तो 21/30 सबसे बड़ी भिन्न है, तो 21/30 का मतलब 7/10, तो 7/10। तीसरे नंबर पे बड़ी भिन्न ये है 17/30, तो 17/30, ये 17/30 ही है। और ये दो देखो 16/15 है, तो ये 16/30 का मतलब ये 8/15, तो ये 8 यहाँ 15 होना था, ये वाली भिन्न, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए ये भिन्न का जोड़ है, तो इसको हम पहले विषम भिन्न में बदल देंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 3 11 हो गया, तो बराबर हो गए 11/4 धन 6 पंजे 30 और 5 35, 35/6। अब इस बराबर कहाँ पे होंगे, तो बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बड़ी वाले का पहाड़ा बोलो, 6 कम 6, तो 6 में 4 का भाग नहीं जाता, 6 दूनी 12, 12 में 4 भाग, तो इसका मतलब हम दोनों को बना देंगे 12। अब 6 का 12 बनाने के लिए 6 दूनी 12, तो ऊपर भी 2 से गुणा। यहाँ नीचे 4 का 12 बनाने के लिए 4 तिया 12, तो ऊपर भी 3 से गुणा। तो नीचे दोनों 12 के बदले एक 12 आ गया, और 11 तिया 33 आ गया, और प्लस 35 दूनी 70 आ गया। तो 70 में 33 जोड़ेंगे तो 70 30 100 होते हैं, या 3 103 हो गया, 103/12। अब नीचे अंश जब छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं 103 को, तो 12 8 96। अब यहाँ घटाइए तो 13 में से 6 गया 7, तो ये हो गया 7/12, 8 से ही 7/12। इस क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है कोष्ठ के भीतर भिन्न, और इसको जो है इससे विभाजित करना है, ठीक है ना। तो पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व क्योंकि प्लस माइनस वाले हैं तो यहाँ नीचे बराबर होना चाहिए। अब बराबर होने के लिए मैंने बताया था हम क्या करेंगे, सबसे बड़े का पहाड़ा बोलेंगे, 6 कम 6, तो 5 का 6 बनेगा नहीं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 5 का तो 30 बन रहा है, लेकिन 4 का 30 नहीं बन रहा है।
या तो आप ऐसा करो, इसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसका सीधा एलसीएम ले लो, जैसे 2, 4, 5 और 6। इसको जैसे एलसीएम का मतलब लॉस हो लेना है, तो अब वैसे इसका लॉस हो जो है 60 आएगा, क्योंकि 6 पंजे 30 हुआ, 30 में 4 का नहीं जाएगा तो 30 का दुगना करना पड़ेगा 60, तो 60 में सबका जा रहा है तो इसका बन गया 60। ठीक है ना। अब 2 का 60 बनाने के लिए कितने से भाग देके बनेगा, 30 से, तो ऊपर भी 30 का गुणा करेंगे तो 30 से कम 30 हो गया। ऋण, यहाँ 4 का 60 बनाने के लिए 15 चौको 60, तो ऊपर भी 15 से गुणा, तो 15 कम 15। धन, 5 का 60 बनाने के लिए 12 पंजे 60, तो ऊपर भी 12 से गुणा, तो 12 कम 12। यहाँ पे ऋण है तो ऋण, 6 का 60 बनाने के लिए 10 से गुणा, तो 10 से कम 10। ठीक है, तो इसको बाद में हल करते हैं, तो क्योंकि इसमें भाग देना है हमें, तो भाग देने का मतलब यहाँ पे सीधा भागा कर दो। अब इसको भी सॉल्व करो, इसके भी नीचे देखो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 5 को भाग भी जाना चाहिए, 18 पंजे 90 ही होगा, तो 90 में देखो 18 पंजे 90 में इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है सबका, तो इसका हम 90 बना देंगे। अब 5 का 90 बनाने के लिए 18 पंजे 90, तो 18 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ऋण, यहाँ 9 का 90 बनाने के लिए 10 से 9 दशांक 90, तो ऊपर भी 10 से गुणा, 10 पंजे 50। फिर धन है, तो यहाँ 5 है तो 5 का फिर 90 बनाने के लिए 18 से गुणा, तो 18 तिया 54। फिर ऋण है, तो यहाँ नीचे 18 है तो 18 पंजे 90, तो ऊपर 5 से गुणा, तो 7 पंजे 35। अब इनको आप सॉल्व करिए, इसको आप जोड़ेंगे तो 30 में 12 जुड़ गया तो 42 हो गया। ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस में जोड़ेंगे तो 15 माइनस है, 10 माइनस है, तो 15 तो 25 हो गया। तो देखिए 42 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 3 में से 17, तो ये आ गया 17/60। ठीक, इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ भी प्लस प्लस को जोड़ो तो 36 में 54 जोड़िए आप, इसके पीछे भी प्लस होगा, तो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, 90 हो रहा है। इसमें देखिए ऋण ऋण जुड़ जाएगा, तो ऋण 50 है, ऋण 35 है, तो 50 और 30 80 और 5 85 हो गया, तो 90 में से 85 गया 5, तो इसमें से भागा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5/90। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे हम, तो क्योंकि भाग में भिन्न में भाग नहीं होता है, तो 17/60, और इसमें गुणा हो जाएगा 5/90 का व्युत्क्रम आ जाएगा 90/5। ठीक है ना। अभी देखो 0 से तो 0 कट रहा है, अब देखो 3 से कट रहा है, 3 3 9, और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 3 9, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ये 17 3 51 हो गया, और ये हो गया 5 दूनी 10। अगर 10 का हम भाग 51 में देंगे तो आप देखो 10 पंजे 50, यानी 5 पूरा आ जाएगा, और ये ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 10, तो 5 से ही 1/10 आंसर आएगा। देखिए इनका पहले विषम भिन्न बनाइए, तो 4 दूनी 8 और 3 11, तो क्योंकि भाग को हम क्या करते हैं, गुणा में बदल देते हैं, तो बराबर 11/4 तो ठीक रहेगा। अब भाग को बदला गुणा में, तो आगे वाली डिजिट हो गई उल्टी, 3/8। फिर भाग को बदला गुणा में, और आगे वाली डिजिट उल्टी हो गई, 12/13। 4 कम 4 और 4 तिया 12, और कोई भी आपस में नहीं कट रहे हैं, तो हम सीधा गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 और 11 9 99, और यहाँ हो गया 13 8 104। तो इसका आंसर इतना ही आ गया, 99/104। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब ये सवाल देखने में बहुत कठिन सा लग रहा है, लेकिन इसको हम पहले जो ऊपर ही ऊपर के सॉल्व करो, और नीचे नीचे के अलग सॉल्व करो। तो देखिए अगर हम ऊपर ही ऊपर के सॉल्व करेंगे तो 1/2, और ये गुणा कर दो, का को सबसे पहले हम करेंगे तो ये को 1 और 2 दूनी 4, तो हमने इसको बदला, इसको अभी ऐसे ही रखिए, आप बदलिए बाद में। नीचे का देखो यहाँ का है, तो 1/2 धन, इसको का करो तो एक को 1 ऊपर, और 2 दूनी 4 आ गया। फिर इसको हमने भाग को गुणा में बदल लिया, तो अलग पे करिए आप पहले, तो 1/2 गुणा 4/1 हो रहा है, तो देखिए 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
तो ये हो गया 2 एकम 2 ऊपर और 1 1 1, 2/1 का मतलब 2 उत्तर आ गया, तो ऊपर का आंसर तो हो गया 2। और नीचे हमने इसको जोड़ना है, तो क्योंकि जोड़ बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 होगा, क्योंकि जोड़ और घटाने में जो है ऊपर नीचे बराबर करना है, तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो 2 और 1 3, तो 3/4 आ गया। तो 3/4 का मतलब जो नीचे चौथा 4 आएगा ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 4 दूनी 8 हो गया और 8/3, तो 8/3 का मतलब 3 से हम डिवाइड करेंगे 8 को, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 बच गया, तो यहाँ लाइन मार के 2 ऊपर 3 नीचे, 2 से ही 2/3 आंसर आएगा। भिन्न एक सही 3/16 और इसके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो पहले इसकी विषम भिन्ना बनाइए, तो 16 कम 16, 16 3 19, तो 19/16 हो गया। अब इसका व्युत्क्रम उल्टा होगा इसका 16/19, तो इसका अंतर बताना है, तो अंतर का मतलब घटाना, तो क्योंकि यहाँ 19/16 है, यहाँ 16/19, तो यहाँ नीचे के बराबर करेंगे तो 16 को 19 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, और फिर इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो। सबसे बढ़िया तरीका है पहले इन दोनों को गुणा कर दो, तो 19 छक्का 114 हासिल 11, 19 से कम 19 और 11 330 होता है, तो 304 हो गया। यहाँ 19 को 19 से गुणा करो तो बराबर देखिए 361 में से इसको घटाइए, तो यहाँ 11 में से 6 गया 5, अब यहाँ 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 256 में हम 105 जोड़ेंगे तो 361 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 304। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 30 और 40 के बीच p के लिए कितने पूर्णांक हो सकते हैं जो कि p/p 5/p 8/p और 13/p सभी न्यूनतम पदों में हो। देखिए आपने ध्यान से देखना है, न्यूनतम पदों का मतलब होता है यहाँ 5 है, ये 8 है, इसके नीचे अभी कुछ नहीं है, ये 13 है, इसके नीचे मतलब p है। तो p के लिए हम कौन कौन से पूर्णांक रखें कि जिसमें कटे नहीं आपस में, इनका छोटा रूप ना हो सके, क्योंकि अगर हम 30 ही रखते हैं तो देखो 5 का 30 कट रहा है, तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब 30 तो आएगा नहीं। 30 के बाद देखो 31, 31 ऐसी अभाज्य संख्या है, तो अगर हम 31 रखते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, तो एक तो 31 पूर्णांक हो गया, क्योंकि 13 से भी नहीं कट रहा, 8 में कोई संख्या ऐसी नहीं जो ऊपर नीचे इनको छोटा कर सके। दूसरा देखिए 32 हम रख नहीं सकते, क्योंकि 32 से जो है 8 चौको 32 हो रहा है, कट रहा है। उसके बाद देखो 33 में किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसके नीचे अगर हम 33 मान लेंगे तो कटेंगे नहीं, इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं जो इन दोनों को काटे, इन दोनों को भी काटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो यानी दूसरा पूर्णांक हो गया 33, तो हम इसको लिख देंगे 33। फिर 34 भी रख नहीं सकते, क्योंकि 34 ये कट रहा है, 2 से कटेगा 34 भी और ये भी 8 भी और 34 भी। फिर 35 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 5 से कट रहा है, 5 से 35। 36 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 8 से 4 से कट रहा है, 4 8 4 दूनी 8 और 36। फिर 37 देखो अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगी, कोई भी संख्या इन ऊपर नीचे नहीं काट रही, तो ये न्यूनतम रूप में अपने आगे, तो एक 37 हो गया, ठीक है ना। अब 38 अगर हम रखते हैं तो 38 फिर 2 से कट रहा है, 8 फिर 38, 39 अगर हम रखते हैं तो 39 39 से कट रहा है, 40 भी नहीं होगा, 5 40 हो रहा है। तो केवल ये 3 है पूर्णांक जो न्यूनतम रूप में दिखाते हैं, तो p का मान जो है बता रहे हैं 31 और 33 और 37, 3 पूर्णांक है। देखिए a/b बराबर 1/3, b/c बराबर 2, c/d बराबर 1/2 हो, तो ab और cd का मान क्या होगा बटे, ठीक है ना। तो पहले इसको a/b गुणा करेंगे हम b/c से, तो देखो a/b कितना है 1/3 और ये है b/c 2। अब यहां गुणा करो तो देखो b तो कट गया, तो बराबर क्या बचा a/c बराबर कितना हो गया 3 दूनी 3 एक कम 2 एक कम 2 और 2/3 हो गया। फिर आप b/c का मान गोल करो, b/c गुणा c/d
बराबर, तो b बटे c का मान हो गया 2 और c बटे d का मान 1/2। तो जब आप इसको वो करेंगे तो देखो c c तो कट गया, तो यहाँ बी डी बच गया। b बटे डी बराबर 2 एकम 2, 2/2 का मतलब 1 हो गया। अब आप इन दोनों का गुणा करो, a बटे सी गुणा b बटे डी बराबर 2/3 गुणा 1। अब देखो यहाँ, तो यहाँ देखो इसका गुणा आ गया, a गुणा b तो a b हो गया बटे सी डी, तो नीचे गुणा करे तो हमने सी डी हो गया। तो बराबर कितना हो गया, 2 एकम 2 और 3, तो 2/3 इसका मान हो गया। साथ से ही 3/5 में कितना जोड़ा जाए जिससे 18 प्राप्त हो। तो इसको अगर हम गुणा करें तो 7 पंजे 35 और 3 38, 38/5। इसमें कितना जोड़े, यानी x जोड़े, प्राप्त कितना हो 18। तो x का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो x बराबर 18 हम ऐसे लिखेंगे और इसका हम पक्षांतर कर देंगे आगे। तो क्योंकि प्लस माइनस का सवाल है तो ये यहाँ इसके पीछे प्लस मानेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 38/5। अब इसके नीचे 1 मानेंगे आप बराबर करने के लिए, तो 5 ऊपर भी 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, तो 90/5 ऋण 38/5। तो देखिए 90 में से 38 को आप घटाइए, 52 बचा, तो बराबर हो गया 52, 52/5। अब 5 से हम 52 को इधर पर, लेकिन यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आंसर ऐसे ही मैं दे रखा, तो 52/5 आंसर आ गया। 30 मीटर लंबाई की रस्सी में से 3 से 3/4 मीटर की लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखिए टुकड़े काटने का मतलब हिस्से करना, तो 30 का भाग देंगे हम, 30 में भाग देंगे इसका, तो इसको विषम भिन्न में आप बदलेंगे तो 4 3 12 और 12 3 15/4। तो मैंने कहा था भिन्न में हम भाग नहीं करते, हम इसको बदल देते हैं गुणा में, तो 30 हो गया गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 4/15। देखिए 15 से कम 15, 15 तो नहीं 30 कट रहा है, तो 4 दूनी 8, यानी 8 टुकड़े हम काट सकते हैं। 8 से 1/2 का 1/6, का मतलब गुणा होता है, इसको आप विषम भिन्न में बदल दे तो 8 दूनी 16 और 1 17/2, और का मतलब गुणा 1/6। तो अब देखिए कट नहीं रहा है किसी से, तो 17 कम 17 और 17/6 दूनी 12। शायद ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे भागा होना चाहिए था तब ये आ रहा है। देखो 8 16 1 17, तो 17/2 और भागा 1/6, तो इसको हम गुणा में बदलेंगे तो 17/2 गुणा, तो 6/1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो नीचे 1 1 आ गया, खत्म हो गया, तो यहाँ 17 3 51, तब ये 51 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं मिसप्रिंट हो गया, इसको आप लोग यहाँ पे भाग करिए तब आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसमें भी का है, तो ये इसका हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 37 तोड़ा होता है 74 और 1 75, तो 75/2 का मतलब गुणा 1/8, तो 75 एकम 75 और 8 दूनी 16। तो इसमें भी पैटर्न वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, इसका इतना आंसर आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ भाग दिया होगा, तो इसका तब होगा 75/2 और भागा 1/8, तो इसका उल्टा हो जाएगा 75/2 गुणा 8, तो 2 चौको 8, तो 75 चौको होते हैं 300, 300 आंसर आ रहा है। तब अगर यहाँ पे भाग होता तो, लेकिन का तो है, तो इसका मतलब गुणा होगा। 2 सही 2/3, यानी 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, और इसके व्युत्क्रम का योग किसके बराबर है, तो इसका व्युत्क्रम का योग करना है, इसका उल्टा होगा 3/8, तो आप इसको सीधा गुणा कर दीजिए, नीचे 8 3 24, और इसका गुणा इससे करो, इससे 8 8 64 धन 3 3 9, तो 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73 आएगा, यहाँ 24 आएगा। अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं 73 को,
तो 24 तिया होते हैं 72, एक बचा तो 3 सही 1/24। देखिए 31/43 है, 86/95, 41/93, इनको गुणा करना है तो आप इसको काट सकते हैं, आप यहीं पे भी काट सकते हैं। 31 से कम 31 और 31 तिया होते हैं 93, 43 से कम 43 और 43 दोनों होता है 86। अब आप सीधे क्या करो, इसको गुणा कर दो, 41 गुणा 2 तो 41 गुणा 82, 3 पंजे 15 का 5 और 3 नंबर 27 और 1 28, तो 82/285, ये वाला आंसर सही है। ये देखिए इसको भी आपने यहाँ पे x का मान बताना है कितना आएगा, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अगली ये लाइन आप ऐसी लिखिए, x बराबर सबसे पहले आप ये 4800 लिखिए, 8000 4800 गुणा ये 1/2 आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1 गुणा ये 3/4 आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 4/3, नीचे गुणा कर दो, फिर ये 32,000 ऊपर है तो गुणा 32,000 यहाँ नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 जीरो कटे, यहाँ 2 जीरो कट गया, 4 से कट रहा है, 4 कम 4, 4 8 32, अब 0 हो गया। अब देखो 8 से कट रहा है, 8 छक्का 48 और 8 कम 8, 0 में 0 बार, फिर 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से कट रहा है, 2 कम 2, 2 पंजे 10, तो ऊपर देखिए 1 गुणा 2 गुणा 1 आ गया, तो 2 कम 2 ही हो गया ऊपर, नीचे 5 कम 5 हो गया, तो 2/5। इसको आपने जोड़ना है तो देखिए नीचे के बराबर करेंगे हम, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 में सबका भाग जा रहा है तो सबका 24 बना के, इसमें 24 में गुणा करने के लिए 8 या 24 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, 15 हो जाएगा, 5 या 15, धन 4 छक्का 24 6 से गुणा किया तो ऊपर भी 6 कम 6, 6 से गुणा, फिर धन यहाँ 12 का 12 दूनी 24 होता है तो ऊपर 2 से गुणा तो 7 दूनी 14, तो बराबर हम इनको जोड़ेंगे तो 6 14 में 6 जोड़ के 20 और 15 जोड़ के 35, 35/24। जब 24 का भाग हम 35 में देंगे तो 24 से कम 24 होगा, 1 आया, और ऊपर कितना बच गया, 10 11 बच गया और नीचे 24, 1 से 11/24। यहाँ देखो 4 सही 5/6 धन इतना है, तो यहाँ भी आप क्या करो, नीचे के बराबर कर दो, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 22 में इनका भाग नहीं जा रहा, 6 का 11 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक्का 66, 66 में देखो 6 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो हमने 66 किया। लेकिन यहाँ अभी विषम भिन्न में पहले इनको बदलना था, तो मैं यहीं पे बदल रहा हूँ, पहले विषम भिन्न में 6 चौको 24, या आप चाहो तो इनको विषम बिना विषम भिन्न में बदले कर सकते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 7 है धन, तो 11 हो गया, अब 11 में से 5 गया तो 6, तो आंसर ये 6, अलग पूर्ण संख्या आ गई, इसको अलग रखो, बाकी केवल 5/6 1/2 और 8/11 को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, 5/6 है तो यहाँ 6 का 66 बनाने के लिए 11 छक्का 66, 11 से गुणा तो ऊपर भी 11 पंजे 55, धन यहाँ 2 से 66 कितनी बार भाग जाएगा, 33 दूना 66 यानी 33 बार भाग, तो ऊपर जो है 33 आ जाएगा, 33 से कम 33, ऋण यहाँ 11 छक्का 66 यानी 6 से गुणा तो ऊपर भी 8 छक्का 48 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को आप जोड़ दो, 55 और 33 जोड़ के 5 3 88 हो गया, 88 में से 48 कम कर दो तो 40 हो गया, तो बराबर हो गया 40/66। अब इसको काट सकते हैं, यहाँ देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 20 आ गया, 2 3 6, 2 3 6, तो 20/33 आ गया। अब 20/33 तो ये आया, पहले से 6 अलग है, तो यानी ये बराबर 6 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 6 सही 20/33 हो जाएगा। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसको भी देखो ऐसे ही करो आप, तो पूर्ण संख्याओं को जोड़ दो, 9 और 3 12,
और 12 6 18, 18 तो पूरा अलग रख दीजिए आप, ये पूर्ण संख्या है। अब जोड़ेंगे इनको 8 7 8, पहले इनको बराबर करेंगे तो 8 7 56, 56 पे ये बराबर होंगे सब, ठीक है ना। अब 8 का भाग कितने 56 में जा रहा है, तो 8 7 7 बार जा रहा है, तो ऊपर 7 से गुना 7 21 धन 7 8 56 हो रहा है, यानी 7 का भाग 8 बार जा रहा है, तो ऊपर भी 8 से गुना 8 दूनी 16, यहाँ 8 का भाग 56 में 7 बार जा रहा है, तो यहाँ ऊपर भी 7 7 49 प्लस 49। अब इनको जोड़ दो आप, 9 और 6 15 और 1 16, ऊपर 16 का 6 हासिल 1 और 4 1 5 और 1 6 और 2 8, 86/56 हो गया। अब क्योंकि 56 का भाग हम 86 में देंगे, तो 56 एकम 56, 0 और 30 बच गया, तो ये एक सही 30/56 हो गया। तो वैसे आप यहाँ पे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, या यहीं पे कर दीजिए बराबर 1 में, फिर ये 18 भी है, तो 18 प्लस 1 हो गया 19, तो 19 सही 30/56 हो गया। 30/56 को आप काटेंगे तो देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 15 और 2 दूनी 4 और 16, 2 8 16 28, तो ये हो गया 19 सही 15/28 आंसर। इसमें भी देखिए, इसको आप एक साथ कर सकते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, अब 12 में से 4 गया तो आंसर आ गया 8 पूर्ण संख्या, इसको अलग रखिए। यहाँ 9 है तो इन सबका 3 का भी 9 बन जाएगा, तो 3 का 9 बनाने के लिए कितने से गुणा, 3 से, तो ऊपर जो है 3 आ जाएगा, धन यहाँ 4 ही रहेगा क्योंकि 9 ही है नीचे, और ऋण यहाँ पे 4 ही रहेगा। तो देखो 4 4 तो कट गए, यानी 4 में से 4 गया 0 हो गया सीधा, तो ये 3/9 बच गया। उसके साथ ये 8 अलग से था, तो ये सही में जुड़ गया, 8 सही 3/9। 3/9 का मतलब, हाँ 3 एकम 3 और 3 3 9, तो बराबर 8 सही 1/3 आंसर हो गया। तो देखो ये 1 पूरा है, ये ऋण में 1 है, तो खत्म हो गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। अब यहाँ 1/24 है, 36 जोड़ा, तो इसको आप एलसीएम निकालेंगे, तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, इसका एलसीएम 72 आएगा, और 24 3 72 होते हैं, तो इसका मतलब 3 से गुणा करके आ रहा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 धन 36 दूना 72 होता है, तो ऊपर 2 से गुणा तो 14, 7 दूनी 14, तो 14 3 17 हो गया, 17/72। तो क्योंकि यहाँ 1 में से 1 चला गया 0 हो गया, तो ये 17/72 ही आंसर होगा। यदि हम 3 से 1/2 और 1 से 1/6 के गुणनफल को, यानी इनको गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिखेंगे, गुणा 6 एकम 6 और 1 7/6 को 1 से 1/2 से विभाजित करें, यानी इन दोनों को हम विभाजित करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इनको आप गुणा कर दो, वैसे 7 7 49 और 6 दूनी 12, फिर इसको भागा को हम बदल देंगे गुणा में, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, 3 चौको 12, अब ये हो गया 49 से कम 49 और 5 चौको 20, तो 20 का भाग हम 49 में देंगे, तो 20 दूनी 40 पूरा हो गया, ऊपर 9 बचा नीचे 20, तो 2 सही 9/20 होगा। आयुष के पास एक केक का 5/6 भाग है, वह इसका 2/3 खा लेता है, इसका खा लिया उसने 2/3, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये 5/3 3 9 हो गया। तो आंसर इसका यही दे रखा है 5/9, और यहाँ गलत लिखा है प्रतिशत भाग, ये होना था कितना भाग खाता है, तो 5/9 भाग ही खाता है। देखिए मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 8 का भाग हम 101 में दे देंगे, 8 एकम 8, यहाँ 2 बचा 1, तो 8 दूनी 16 और यहाँ बच गया 5, तो यहाँ 5 ऊपर और ये 8 नीचे, तो 12 सही 5/8। इसको आपने जोड़ना है, तो देखो पूर्ण संख्याओं को फिर अलग भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा आता है, तो 2 और 1 3 और 3 6, तो ये 6 तो अलग पे रखिए आप। अब इसको आप जोड़ दो नीचे का,
तो यहाँ देखो सबसे बड़ा 15 है, तो 15 कम 15, 15 दूना 30 बन जाएगा सबका। तो सबका बनाया हमने 30। तो यहाँ 5 से 30 में जा रहा है, 5 छक्का 30, तो ऊपर 6 से गुणा, तो 6 चौको 24, प्लस यहाँ 10 तिया 30, तो ऊपर 3 से गुणा, 3 तिया 9, प्लस यहाँ 15 दूना 30, तो ऊपर 2 से गुणा, तो 2 एक कम 2। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 24 और 9 33 और 2 35, 35 बटे 30 हो गया। अब देखिए 5 सत्ता 35, 5 छक्का 23, तो 6 का भाग हम 7 में देंगे, तो 6 कम 6, और ऊपर बचा 1 और नीचे 6। लेकिन एक सही 1/6 आया, लेकिन यहाँ 6 पहले से है, तो 1 के साथ 6 जुड़ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। 7 सही 1/6 आंसर। इसका भी आपने जोड़ करना है, तो इन सबको सही सही अलग हटा दो। 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, ये सही सही तो अलग 8 रख दीजिए आप, ठीक है ना। पूर्ण संख्या लिख दीजिए, 8 पूर्ण संख्या है। अब इसका 1/, इनको जोड़ना है आपने, तो 12, देखो सबका 12 बनने के, 4 4 का भी बन जाएगा, 6 का भी, 3 का भी, तो बराबर यहाँ 12 आ गया नीचे सबका। 3 का 12, 3 चौको 12, गुणा 4 से किया, तो ऊपर 4 का गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4, प्लस 4 तिया 12, 3 का गुणा, तो ऊपर जो है 3 का ही गुणा करेंगे, तो 3 ही आएगा। 6 दूनी 12, तो नीचे 2 से गुणा, तो ऊपर 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये 7/12 है, तो यहाँ धन 7 ही आएगा। तो इन सबको जोड़िए आप, 10 7 17, 3 20 और 4 24, 24/12 आया। अब देखो ये कट रहा है, 12 कम 12, 12 तो नहीं 24, यानी उत्तर 2/1 का मतलब 2 आया। अब ये 8 पूर्ण संख्या पहले से है, तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 और 2 10 आंसर आ जाएगा इसका। एक खाली गैस सिलेंडर का भार इतना है, वह उसमें 14 सही 2/3 किलोग्राम गैस भरी जाती है। तो गैस भरने के बाद सिलेंडर का भार क्या होगा, तो उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 16 और 14 तो अलग पे जोड़ दो, तो 16 14 30 हो गया, 16 प्लस 14, ये तो पूरे पूरे किलो है, तो 30 kg हो गया अलग। अब इसको जोड़ो, 4/5 प्लस 2/3, इसके नीचे 5 या 15 कर दो, हाँ 5 या 15, इसका गुणा कर दो, 4 या 12, और इसका गुणा 5 दूनी 10, तो 12 10 22/15। अब 15 से हम 22 को डिवाइड करेंगे, तो 15 कम 15, और ऊपर बचा 15 7 22, 7/15। अब क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या 30 किलो था, तो 30 में एक और जुड़ जाएगा, 1 प्लस 30 हो जाएगा, तो बराबर 31 सही 7/15 kg हो जाएगा। x के बराबर है, तो x का मान, तो क्योंकि 3/4 किसके बराबर है, x के बराबर, तो x के नीचे 20 है, यानी 4 का, सॉरी 4 है, 4 का कितने से गुणा किया हमने, 4 पंजे 20 गुणा 5 किया, तो यहाँ पे गुणा 5 होगा, तो 5 या 15 हो जाएगा, तो x का मान 15 के बराबर होगा। जितने का गुणा नीचे करके 5 नीचे से 4 पंजे 20 हुआ, तो ऊपर भी 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो यानी x का मान 15। निम्न में से कौन सी भिन्नें समरूप नहीं, समरूप भिन्नें उन्हें कहते हैं जिनके हर बराबर हों। तो देखो यहाँ सबके 8 हर हैं, तो ये समरूप भिन्न है। 6 सही 7/15 में कितना जोड़ा जाए कि जिसमें भिन्न ये प्राप्त हो जाए, तो इसमें जोड़ेंगे तो हम क्या जोड़ेंगे, इसको आप जो है 15 छक्का 90 और 90 7 97, 97/5 में क्या जोड़ें, प्लस x बराबर, इसको करो 8 5 40 और 1 41, 41/5, यहाँ 97/15 है। अब इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 41/5, अब ऋण हो जाएगा 97/15, जब ये आगे जाएगा तो इसका ऋण में चला जाएगा, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा 3 यहाँ भी, गुणा 3 ऊपर भी, तो x बराबर क्या हो गया, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 123/15 ऋण 97/15। तो इसका मतलब 123 में से 97 गया, तो 23, तो ये बचा 3, ये बचा, तो 26/15, x का मान आ जाएगा 26/15। तो 15 कम 15
और ऊपर बच गया 6 5 11/15। तो एक सही 11/15 इसमें जोड़ना पड़ेगा। चार सही 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा किया जाए कितना प्राप्त हो। तो इसको 9 पंजे 45 और 4 49/5 में किससे गुणा करें कि 42 हो। तो x बराबर हो जाएगा 42 गुणा, आगे जाके उल्टा हो जाएगा 5/49। तो 7 छक्का 42, 7 सता 49। अब कोई नहीं कट रहा है तो 6 पंजे 30/7। 7 से हम 30 में भाग देंगे तो 7 चक्कू 28 होता है। यहाँ 2 बचता है तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर 7 नीचे, तो 4 सही 2/7। 5 सही 9/13 का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम लिखने के लिए हम पहले इसको विषम भिन्न में बदल देंगे। तो 13 का गुणा 5 से करेंगे, 13 पंजे 65 और 65 में 9 जोड़ा तो 74/13। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा उल्टा हो जाएगा 13/74। तो इस तरह से ये पूरा पेपर समाप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।